हेलो एवरीवन, वेरी लवली मॉर्निंग। मैं निधि सिंह। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं क्लास 10th की इंग्लिश लिटरेचर से सेकेंड पार्ट पोइट्री से पोएम नंबर फर्स्ट द फाउंटेन का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगी। चलिए देखते हैं। पोएम का नेम है द फाउंटेन। क्या नेम है? द फाउंटेन। फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। ध्यान दीजिएगा, द फाउंटेन इसका हिंदी मीनिंग होगा फव्वारा। इसके पोएट हैं यानी इसके रचयिता हैं जेम्स रुशेल लॉवेल। जेम्स रुशेल लॉवेल का जन्म 1819 यानी 1819 में हुआ एंड डेथ 1891 1891 में हुई। चलिए देखते हैं। पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएम की थीम को जान लेते हैं। इस पोएम में बताया गया है कवि फव्वारे के चलते रहने के दृश्य से बहुत अधिक प्रभावित होता है। जो फव्वारा है वो दिन रात लगातार चलता रहता है। जो हमारा फव्वारा है वो प्राकृतिक शक्ति से भरा रहता है। फव्वारे की शक्ति को नियंत्रित करना संभव नहीं है, अर्थात असंभव है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पोएम का, वो है कि कवि जो है वो फव्वारे के समान लगनशील, स्थिर, प्रगतिशील एवं महत्वाकांक्षी बनना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, कवि इस पोएम में फव्वारे की प्रशंसा करता है और वह चाहता है कि वह भी फव्वारे के समान लगनशील, स्थिर, प्रगतिशील एवं महत्वाकांक्षी बने। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पोएम को। फर्स्ट स्टैंजा है इनटू द सनशाइन। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट। जो हमारा फव्वारा है वह प्रकाश से भरा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, कवि कहता है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट। सूर्य के प्रकाश में फव्वारा प्रकाश से भरा हुआ है होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ और कूदता हुआ। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। मॉर्न मीन्स सुबह, टिल नाइट शाम यानी रात तक। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में उछलता हुआ और कूदता हुआ सुबह से शाम तक अपना कार्य जारी रखता है। अर्थात सुबह के समय फव्वारा प्रकाश से परिपूर्ण होता है और शाम तक यानी सुबह से लेकर शाम तक फव्वारा उछलता और कूदता रहता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इनटू द मूनलाइट। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो। चंद्रमा के प्रकाश में, मूनलाइट चंद्रमा के प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं। जब हवाएं चलती हैं तो फव्वारा फूलों की तरह हिलता हुआ प्रतीत होता है। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रशिंग इन स्प्रे, स्प्रे मीन्स फुहार फेंकना, फुहार। रशिंग इन स्प्रे, फव्वारा फुहार फेंकता हुआ प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, फव्वारा आधी रात को भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन फव्वारा प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। ईवर इन मोशन, ईवर इन मोशन हमेशा गति करता हुआ।
ब्लिथसम एंड चेरी, हमेशा प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग heavenward, नेवर अ वेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हमेशा सदैव ऊपर चढ़ता, heavenward ऊपर की ओर यानी आकाश की ओर। स्टिल क्लाइंबिंग heavenward सदैव ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नेवर अ वेरी, फव्वारा कभी भी थकता नहीं है। फिर से देखिए, ईवर इन मोशन ब्लिथसम एंड चेरी, फव्वारा सदैव अपना कार्य करता रहता है और प्रसन्नचित्त एवं प्रफुल्लित दिखाई देता है। स्टिल क्लाइंबिंग heavenward, नेवर अ वेरी, फव्वारा सदैव ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है और कभी भी अपने कार्य से थकता नहीं है। वेरी मीन्स थकता नहीं है। आगे देखते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड प्रसन्न, ऑफ ऑल वेदर्स सभी मौसमों में, यानी प्रत्येक मौसम में फव्वारा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। स्टिल सीमिंग द बेस्ट, और फिर भी सबसे अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, कभी ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है तो कभी नीचे की ओर आता हुआ दिखाई देता है। मोशन दी रेस्ट, मोशन गति, दी उसका, रेस्ट आराम, गति करना ही उसका आराम है, अर्थात निरंतर चलते रहना ही उसका विश्राम है या आराम है। आगे देखते हैं। फुल ऑफ अ नेचर, फुल ऑफ नेचर फव्वारा प्रकृति से परिपूर्ण दिखाई देता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम इसे यानी कुछ भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, अर्थात फव्वारे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। ईवर द सेम, और हमेशा वैसा ही दिखाई देता है। फिर से देखिए, फुल ऑफ नेचर फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, इसे नियंत्रित करना असंभव है या इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। टेम मीन्स नियंत्रित करना, ध्यान दीजिएगा। चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी सदैव फव्वारा वैसा ही रहता है, अर्थात अपना कार्य नियंत्रित रूप से जारी रखता है। नेक्स्ट देखते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन, दी एलिमेंट। सीजलेस एस्पायरिंग सदैव नियंत्रित रूप से लगातार ऊपर की ओर चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट सदैव अपनी प्रगति से या अपनी उन्नति से संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन्स, चाहे अंधकार हो या प्रकाश हो, अर्थात रात और दिन में, दी एलिमेंट कार्य करते रहना ही उसका स्वभाव है। एलिमेंट स्वभाव। फिर से देखिए, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट सदैव ऊपर की ओर चलता रहता है, सदैव ऊपर उठता रहता है। सीजलेस कंटेंट, और अपनी प्रगति से लगातार संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, दी एलिमेंट कार्य करते रहना ही उसका स्वभाव है। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस मीन्स शानदार। कवि कहता है, कवि क्या कह रहा है फव्वारे को? हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, लेट माई हार्ट बी
मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी बन जाए, मेरा हृदय भी बन जाए कैसा? फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़, अपवर्ड लाइक दी, और प्रगतिशील लाइक दी, आपकी तरह या तुम्हारी तरह। देखिए कवि की क्या इच्छा है, क्या कहता है फव्वारे से? फव्वारे को शानदार कहते हुए, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताजा, परिवर्तनशील, दृढ़ और लगातार प्रगतिशील बन जाए। तो ये आपकी पोयम फिनिश होती है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी फव्वारे की तरह लगातार कार्य करते रहना चाहिए और कभी भी अपने कार्य से थकना नहीं चाहिए। कभी भी हमें ये नहीं फील होना चाहिए कि हमने बहुत सारा कार्य किया है, आज हम थक गए हैं, अब इसके बाद आगे का कार्य मैं नहीं कर सकता। कभी भी नहीं सोचो, बस हमेशा यही सोचो कि जिस प्रकार से फव्वारा लगातार कार्य करता रहता है और थकता नहीं है, उसी प्रकार से हमें भी अपने कार्य के प्रति लगनशील, दृढ़ एवं प्रगतिशील बनना चाहिए, जैसा कि इस पोएम में बताया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।